Dear students, in today's video, we are going to read about the frequency distributions type, second type, that is frequency. So frequency refers to the numbers of times a given value appears in a distribution. So the number of unit with equal value for a feature or characteristic of is known as frequency of that value. तो फ्रीक्वेंसी किसे रेफर करता है कि कोई वर्क कितनी बार हुआ है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन कितनी बार हुआ है. तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 4 स्टूडेंट, किसी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं और उन्हें किसी एक सब्जेक्ट में 29 मार्क्स मिले हैं. तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल वो होगा 4 29 मार्क्स के लिए. Frequency distribution can be three types. First, in form of series of individual observation. Second, in form of discrete series, and in third, form of continuous series. So, first of all, we will read about the series of individual observation. Under series of individual observation, every item has a different value of measurement. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दिस एग्जाम्पल कि हर एक की अलग अलग वैल्यू जब दी गई हो तो उसे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन कहते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो 12 स्टूडेंट्स हैं. जैसे स्कूल में आपके रोल नंबर या आपके इंडिविजुअल के किसी सब्जेक्ट के मार्क्स रहते हैं, तो वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ है कि रोल नंबर 1 को 28 मार्क्स, 2 को 29, 3 को 29, 4 को 31. तो ये इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी. तो जो भी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होते हैं उनको अरेंज किया जाता है कि प्रॉपरली उससे हम कैलकुलेशंस कर सकें. तो इनको अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया जाता है, तो इसे एरे कहा जाता है. दिस सीरीज कैन बी सीक्वेंटली अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आप ये देख रहे हो कि ये जो इधर पे सीरीज था, जो भी मार्क्स मिले हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है. सेकेंड टाइप होता है डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. इन दिस व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इट इज काउंटेड. द नंबर ऑफ विच द ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड इज कॉल्ड द frequency of that observation and it is written in front of the classes. तो discrete series फॉर्म करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कोई नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है. तो हम लोग अगर ये असेंडिंग ऑर्डर वाला लाइन देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 25 1 टाइम है, 28 3 टाइम है, 29 1 2 3 4 टाइम है ना, 31 2 टाइम्स है, 32 1 टाइम, 33 1 टाइम. तो कोई भी फ्रीक्वेंसी या वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है उसको काउंट करके हम फ्रीक्वेंसी क्लास के लिखते हैं उसके क्लास के सामने. तो यही एग्जाम्पल आप नेक्स्ट पेज पे देखें तो वो है डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल. तो ये देखें, इसमें मार्क्स इस तरीके से लिखा गया. 25 से 33 तक मार्क्स मिले हुए थे. जिस स्टूडेंट को या उनकी काउंटिंग की गई कि कितने जो नंबर हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर कितने स्टूडेंट को मिले. जैसे ये 25 है, हमने अभी काउंट किया था कि 1 स्टूडेंट को मिला था, 28 3 स्टूडेंट को मिला था, 29 4 को मिला था. इस तरीके से ये फ्रीक्वेंसी लिखी गई है और ये टोटल आ गया फ्रीक्वेंसी का 12. तो ये फ्रीक्वेंसी या एफ इक्वल होना चाहिए, यानी हमने जो भी कैलकुलेशन किया है उसमें कुछ भी सब्जेक्ट छूटा नहीं है. तो ये टोटल आना चाहिए. थर्ड होता है कंटिन्यूअस सीरीज. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट होता है कंटिन्यूअस सीरीज. वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इज नॉट टेकन separately, rather classes of these values
are formed and the number of values of variables included in each class is determined. Therefore, classification of values of variable in tabular form by which the classes of values and the frequency of those classes can be clarified is known as the continuous series और continuous frequency distribution. तो जैसा हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल देखा था ये और उसके पहले, उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज में भी फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्लास दिया गया है मार्क्स का 25 to 27, फिर 28 to 30, 31 to 33. तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू ही हम देख सकते हैं कि 25 से लेकर 27 मार्क्स तक कितने लोगों को मिले हैं. तो ये हमें दिख रहा है 1 को. अब 28 to 30, तो यानी ये 28 और 29 में जो फ्रीक्वेंसी आई थी उनका हम टोटल कर सकते हैं. 3 + 4 ये आ गया है 7. नेक्स्ट हमने क्लास लिया था 31 to 33. तो 31 में 2 स्टूडेंट हैं, 32 में 1 और 33 में 1 है. तो ये आ गया टोटल. तो अगेन हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल का आंसर आ गया 12. तो इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यूअसली चल रही है, इसलिए ये कंटिन्यूअस सीरीज या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. यहाँ सीरीज फॉर्मेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको आपको समझना जरूरी है. तो ये क्लास कहा जाता है. वेरियस ग्रुप्स आर फॉर्म्ड फॉर क्लासिफिकेशन आर नोन क्लासेस. तो ये ग्रुप में फॉर्म किया गया है. क्लास लिमिट, तो क्लास लिमिट, तो ईच क्लास इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज बाउंडेड बाय इट्स लिमिट, लोएस्ट लिमिट एंड अपर लिमिट. तो छोटा वाला ये लोएस्ट वैल्यू, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, इसको L1 से शो किया जाता है, इसको L2 से शो किया जाता है. थर्ड होता है क्लास इंटरवल. तो whole range of variable values is classified in some group in the form of interval. Each interval is called class interval. तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे क्लास इंटरवल कहा जाएगा. तो इसको कैसे हम पता करें? यहाँ पे जो अपर लिमिट है उसमें से लोअर लिमिट को सब्सट्रैक्ट करके हम क्लास इंटरवल पता कर सकते हैं. तो 27 - 25 इक्वल टू 2. तो यहाँ पे इसको स्मॉल आई के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास इंटरवल को. नेक्स्ट होता है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट. तो मिड वैल्यू और मिड पॉइंट रिफर्स टू द मिडिल वैल्यू ऑफ ए क्लास. तो यहाँ पे हमें अगर मिडिल वैल्यू निकालनी है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो जैसे यहाँ पे है फर्स्ट वाले इसमें देखें अगर, तो 25 + 27 अपॉन 2 यानी 26 होगा इस क्लास का मिड पॉइंट. देन क्लास फ्रीक्वेंसी, तो नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी क्लास के ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी क्या आई है. जैसे ये 25 to 27 के लिए फ्रीक्वेंसी आई थी 1, या 28 to 30 के लिए फ्रीक्वेंसी 7 थी. तो ये कहलाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी. और इसमें भी हमें ध्यान देना है क्लास फ्रीक्वेंसी में किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 आई थी, फिर 7 आया था, फिर 4 आया था. तो सबसे ज्यादा जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो किसकी आई है? 28 to 30, इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी 7 है. इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आर दोज हु अपीयर्स द upper and lower limit are included. The above example is that inclusive class interval between frequency of both the lower limit 25 and upper limit 27 is included in the class. तो जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें 25 से 27 है, फिर अगला 28 to 30 है. तो जहाँ पे वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है तो
तो उसको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं। इसी तरह से होता है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल उसे कहा जाता है कि जहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ पर्टिकुलर क्लास इज इंक्लूडेड बट अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ एग्जाम्पल में जो हम देख रहे हैं, यहाँ क्लास इंटरवल अंडर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिटन एज 25 to 28, then 28 to 31 and 31 to 34, while frequency remaining the same. Then it will be called as continuous frequency distribution represented in exclusive form. तो यहाँ क्या हो जा रहा है, जो क्लास लिमिट्स हैं, जब हम ये क्लास 25 to 27 की जगह पे हम इधर पे इसको 28 लिख लें, ठीक है, 27 to 28। अगला आ जाएगा 28 to 31 और फिर 31 to 33, यानी जो यहाँ पे अपर लिमिट है अगले क्लास में आके वो लोअर लिमिट में कन्वर्ट हो जा रही है। अगर इस तरह की सीरीज हो तो वो कहलाएगी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। नेक्स्ट वन इज ओपन एंड क्लासेस। व्हेन द लोअर लिमिट and the upper limit of a class is not ascertained, it is called an open end class. तो जहाँ पे हमें क्लास के लोअर लिमिट के बारे में भी कुछ पता नहीं है या अपर लिमिट के बारे में भी हमारे पास एग्जैक्ट कोई भी लिमिट हमें पता नहीं है, तो उस तरह के सीरीज को ओपन एंड क्लास कहते हैं। जैसे, और उसकी पहचान ये है कि ये लेस देन या मोर देन वर्ड इन क्लासेस में लिखे होंगे। नेक्स्ट वन इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो हमने जैसे भी क्लास इंटरवल पढ़ा था कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का हम डिफरेंस निकाल रहे थे, तो हमें क्लास इंटरवल मिल रहा था। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसमें वो इक्वल था, या हम लोग इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं कि 10 to 15, तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे लिए 5 आएगा, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। तो ये हो गया इक्वल क्लास इंटरवल। लेकिन जहाँ पे रेंज ऑफ ऑल क्लासेस इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल, इट इज नोन एज अनइक्वल इंटरवल, एंड दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज distribution with unequal interval. नेक्स्ट हम लोग देखें टू प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेली मार्क्स के थ्रू भी शो कर सकते हैं, और टेली मार्क्स के लिए शो करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरे करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट कॉलम में हम डाटा वैल्यूज में एक टेली मार्क ये लाइन जैसा करेंगे। और यहाँ पे जैसे ये 1 है तो 1 के लिए 1, ये 5 अगर हमें शो करना है तो 1 2 3 4 और ये 5 6 जैसे ही नंबर आ जाएगा तो उसको अलग से हम 1 लाइन के थ्रू शो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है टेली मार्क की प्रोसेस होती है, और फिर उसमें लास्ट कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्ट ऑन 50 फैमिलीज इन अ सिटी, फॉलोइंग वाज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच फैमिली, प्रिपेयर ए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस बेसिस। तो यहाँ आपको 15 फैमिलीज में जो चिल्ड्रन के नंबर्स हैं वो बताए गए हैं। तो हम उनको काउंट कैसे करें, सबसे पहले हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बना सकते हैं। तो देखें, जैसे ये टेबल बनाया हुआ है, चिल्ड्रन इन ईच फैमिली एम से शो हो रहा है, टेली मार्क्स और नंबर ऑफ फैमिली। तो 0 चिल्ड्रन वाली फैमिली 1 है, तो ये टेली मार्क 1 और ये नंबर ऑफ फैमिली 1। फिर 1 चिल्ड्रन वाली फैमिली जो है
वो है 9। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टेलीमार्क्स शो किए गए हैं। 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली 16 है, तो ये 5 के ग्रुप में 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, तो ये इस तरीके से टेलीमार्क्स बनाया गया है। और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है। टोटल आप देख रहे हो 50, यहाँ पे 50 फैमिलीज में ये टेलीमार्क्स से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है या टेलीमार्क डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट किया जाता है।